खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसे ही एक सवाल मैं आपके लिए आपके सामने लेके आया हूँ, जो दिखने में तो बेहद ही आम है, मगर इस सवाल में दम ज़रूर है। आप जानते हैं कि यार नीट में इतने एडवांस लेवल की क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी नीट में मॉडरेट लेवल की क्वेश्चंस आते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो ऐसे एक सवाल मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, एक वंडरफुल प्रॉब्लम, एक फैमिली प्रॉब्लम इसे कहते हैं। तो इस सवाल को हम आज सॉल्व करने वाले हैं, राइट। और सवाल करने के बाद अगर यार मज़ा आए, लगे कि हाँ यार ये एक अच्छा सवाल था, तो कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर देना कि सर सवाल अच्छा था, सवाल अच्छा था। तो यार ये सवाल काफ़ी बार 2012 में, 18 में और भी कुछ सालों में ये सवाल नीट में रिपीट हुआ है, और मुझे लगता है कि यार इस बार भी इस सवाल के आने की चांसेस होंगे। तो ये सवाल हमें करना ज़रूर चाहिए, एक बार इसको अटैम्प्ट देना चाहिए। तो यही मैं आपसे भी आशा करूँगा कि इस सवाल को आप देखें, लगाएं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, और फिर हम देखते हैं कि इस सवाल का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आई होप कि आपने सवाल को देखा होगा, अटैम्प्ट किया होगा। आइए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए यार, सवाल की शुरुआत होती है कि अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विद अ नॉर्मल साइट हु हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन हर फैमिली। तो एक मेल है जिसकी शादी करवा दी गई है किससे, एक वुमेन से जिसको कोई कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, मगर मेल को ज़रूर है, मेल को प्रॉब्लम है। तो हम कहेंगे कि यार ये एक मेल है और ये एक फीमेल है। अगर हम इनका जीनोटाइप देखें तो भाई इस मेल का जीनोटाइप रहा होगा XCY, बिकॉज आप जानते हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो एक रिसेसिव ऑटोजोमल डिसऑर्डर होता है। तो वो X के ऊपर C मैंने लगा दिया, मतलब कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम है, ठीक है। जो फीमेल है वो एकदम परफेक्ट, एकदम सही होगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों ही कैसे हैं, एकदम फिट। मैंने यहाँ पे X और X क्रोमोसोम्स बनाए हैं, ठीक है। अब देखो, अब सवाल क्या पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, बिकॉज यहीं से वो सवाल की शुरुआत होती है जहाँ पे लोगों ने इस सवाल को गलत करना स्टार्ट किया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर्ड ब्लाइंड, कि जो इन कपल्स का, इन पेरेंट्स का जो ग्रैंडसन होंगे उसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम पहुंच जाए, इसके चांसेस कितने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है, ये आपको बताना है। देखते हैं। तो सर आज तक हम इस पेरेंट से चाइल्ड के अंदर उस बीमारी के जाने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, उस सवाल को सॉल्व करते थे, तो वो तो सवाल होते नहीं थे। अब ग्रैंड पेरेंट्स पे पहुंच गए हैं, ये क्या फुद्दूपना है। तो देखो सवाल इसीलिए तो ये अच्छा है कि यहाँ पे बात की जा रही है ग्रैंडसन की, और ग्रैंडसन में भी ट्विस्ट ये है कि यार बच्चे हमेशा सोचते हैं कि ग्रैंडसन की बात हो रही है, मतलब कि ये जो फादर है इनका जो बेटा होगा, उन बेटे का जो बेटा होगा वो होता है ग्रैंडसन। तो यहाँ पे सवाल बच्चे गलत कर जाते हैं। देखना इस सवाल को अंत तक, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखते हैं सवाल में। पहले हम एक काम करेंगे, पहले हम चाइल्ड की पॉसिबिलिटीज निकालेंगे कि भाई जो इन पेरेंट्स का, इन कपल्स का जो बच्चा है उनके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम जाने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम कहेंगे कि यार इनके अगर हम पुनेट स्क्वायर बनाए तो कुछ ऐसा सा बनेगा, X और X, XC और Y। तो यहाँ पे क्या बनेगा, XCX, XCX, XY, XY। तो चार पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आती हैं निकल के। पहली पॉसिबिलिटीज क्या आई है, दैट इज XC और X। दूसरी क्या आई है, XC और X। तीसरी क्या आई है, XY, और चौथी आई है अगेन XY। तो देखो XY कौन है, ये मेल होंगे, ये इनका जो बच्चा होगा मेल बच्चा होगा, और ये इनका फीमेल बच्चा होगा, मतलब बेटी होगी, ये बेटा और ये बेटी। अब बेटा आप देख पा रहे हो बिल्कुल ही परफेक्टली ऑल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, कोई इसमें C वाला जीन नहीं गया है ना। तो वी कैन से इट्स नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है। फीमेल की बात करें तो फीमेल नॉर्मल नहीं है, मगर ये कैरियर जरूर है, ये कैरियर जरूर है, बिकॉज ये उस डिसीज को ट्रांसमिट कर सकती है, क्योंकि एक ही X के ऊपर क्या है, आपका C वाला डिसऑर्डर जो है लगा हुआ है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, और अब आप देखेंगे ये हो गया चाइल्ड। अब हमें निकालना है ग्रैंडसन के बारे में। अब ग्रैंडसन का मतलब क्या सिर्फ ये होता है कि जो ये पेरेंट है, ये जो फादर है, इन फादर का जो बेटा है, उस बेटे का जो बेटा होगा, क्या वही होता है ग्रैंडसन? तो जवाब है नहीं। इन फादर का जो बेटा है उसका जो बेटा होगा वो ग्रैंडसन है, साथ में इन फादर की जो बेटी है उन बेटी का जो बेटा होगा वो भी तो ग्रैंडसन है ना। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है, हमें सिर्फ इनकी बात नहीं करनी है, हमें सबकी बात करनी है।
यहाँ बच्चों ने गलती करी थी और यहाँ से उनके मार्क्स कटना स्टार्ट हुए थे। तो आप समझे कि अगर हमें ग्रैंडसन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम इनकी पॉसिबिलिटीज़ भी निकालेंगे, मेल के शादी होने के बाद जो बच्चे होंगे और फीमेल के शादी होने के बाद जो बच्चे होंगे उनकी पॉसिबिलिटीज़ भी हमें निकालनी पड़ेगी और फिर सबकी पॉसिबिलिटीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा और फिर आंसर हमें निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं पहले इस मेल वाले की। तो ये जो मेल है इसकी शादी करवाएंगे एक नॉर्मल वुमेन से। तो अगर हम इसको एक नॉर्मल के साथ शादी करवा दी, नॉर्मल वुमेन के साथ, तो हम कहेंगे कि भाई देखो ये एक्स वाई जो है इसकी शादी हम करवा रहे हैं किससे, एक्स एक्स के साथ, नॉर्मल है जो। तो इस केस में बच्चे कौन कौन से बनेंगे आपके पास, अगर मैं इसका पुनेट स्क्वायर बना के दिखाऊँ आपको, तो एक्स वाई एक्स और एक्स, तो क्या चांसेस है, एक्स 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 वाई और एक्स वाई। तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे नॉर्मल आए हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ना, किसी में भी आपका सी वाला जीन नहीं गया है। मतलब इस केस में जो उनके पास बेबी आएंगे, है ना, यहाँ पे सन की बात हो रही है, सन की। तो सन कौन है, ये वाले सन है, ये तो फीमेल है, इनकी बात तो हम करेंगे ही नहीं, हमें बात करनी है सिर्फ इसकी, हमें बात करनी है सिर्फ इस मेल वाले पार्ट की। तो मेल वाले में क्या कोई ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है, नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो आप कहोगे इस वाले केस में तो भाई दोनों के दोनों मेल कैसे आए हैं, फिट आए हैं। तो जो दो मेल आए थे कौन से, एक्स वाई और एक्स वाई, दोनों ही कैसे हैं, फिट हैं। तो 0% पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो फीमेल में अगर हम इसको एक नॉर्मल मेल के साथ क्रॉस करवाएंगे, शादी करवाएंगे, तो क्या सीन बनेगा कि ये जो एक्स सी एक्स को हमने करवा दी शादी किससे, एक नॉर्मल मेल के साथ, तो एक्स वाई के साथ। तो आइए इसका निकालते हैं, स्क्वायर बनाते हैं इसका। तो आप कहेंगे यहाँ पे एक्स सी और एक्स और वाई निकालो, एक्स सी एक्स 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 और एक्स सी वाई और एक्स वाई, ये बन गया। हमें किस में इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल में है, तो हम सिर्फ इस वाले पार्ट को देखेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ वाले पार्ट में आप देख पा रहे हो एक बच्चा ऐसा है जिसको कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस मतलब हो ही जाएगा, बिकॉज ये मेल है। तो मेल में अगर एक एक्स के ऊपर सी भी आ गया तो मतलब उसको कलर ब्लाइंडनेस है, और दूसरा वाला फिट है, मतलब 50% चांस है इसमें कि भाई उस पर्सन को क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी, आधे बच्चे को, मतलब एक बच्चे को, ठीक है। तो इसमें चांसेस क्या बने आपके पास, एक्स सी वाई और एक्स वाई। तो ये वाला जो है ये कलर ब्लाइंड पर्सन है, ये बच्चा है, और ये वाला कलर ब्लाइंड बच्चा नहीं है। तो बताओ कितने बच्चे आए थे, कितने ग्रैंड सन आए थे, सन की बात कर रहा हूँ है ना, डॉटर की बात नहीं कर रहा। तो कितने ग्रैंड सन आए, 4 ग्रैंड सन आए। 4 में से कितनों को चांसेस है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस हो, एक को, बाकी तीनों को नहीं है। तो हम कहेंगे भाई 4 में से एक को चांस है कलर ब्लाइंडनेस के, तो 1/4, इसका मतलब 0.25, 0.25। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कैसे हमने इस सवाल को सॉल्व किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस सवाल को एक तरीके से चेंज और कर सकते हैं कि वो पूछ सकता है कि बताओ ग्रैंड सन के अलावा ग्रैंड डॉटर की क्या चांसेस है। अगर सन की जगह मैं डॉटर चेंज कर दूं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। देखो निकाल रखा है हमने, सारी कहानी सेम होगी, बस यहाँ पे अभी तक हम इस मेल वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे थे, बिकॉज हमें ग्रैंड सन की बात करनी थी। जब हमें ग्रैंड डॉटर की बात करनी होगी तो हम ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे, इसको और इस वाले पार्ट को। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि दोनों एकदम फिट है। इस वाले में भी एक कैरियर है और एक कैसी है आपके पास, नॉट फिट है। तो 4 कौन कौन से बनेंगे, एक्स 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 सी एक्स और एक एक्स एक्स। तो ये 4 बने आपके पास, 4 डॉटर्स हैं। इनमें से कौन है जो कलर ब्लाइंडनेस है, कोई भी नहीं। कौन है जो कैरियर है, सिर्फ एक। तो एक के चांस है कैरियर के, मतलब 1/4, मतलब 0.25 चांसेस होंगे कैरियर के। और पूछा जाए कि बताओ कितने चांसेस हैं कलर ब्लाइंडनेस के, तो कोई भी चांस नहीं है। पूछा जाए कि कितने चांसेस हैं नॉर्मल के, तो 3/4। तो इस तरीके से आप इस वाले परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो ओवरऑल इस वाले सवाल का जवाब क्या होगा, ओवरऑल इस वाले सवाल का जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज 0.25। तो सवाल पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और मजेदार सवाल के साथ। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk.